दोस्तों, रावण की मृत्यु के बाद उसकी बहन सुपनखा का क्या हुआ? सुपनखा ने किसके साथ किया था बलात्कार? आखिर सुपनखा कहाँ चली गई? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुपनखा के वो राज जो शायद ही कोई जानता होगा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया। शांति पूर्वक राजकाज करते हुए अपनी प्रजा का ख्याल रखने लगे, किंतु रावण की बहन सुपनखा अयोध्या के पति श्री राम तथा अपने सौतेले भाई लंकापति विभीषण से बदला लेना चाहती थी। इसीलिए उसने लंका छोड़ दिया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की खोज में निकल पड़ी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को रावण की माता ने लंका से निकाल दिया था। शुक्राचार्य का आश्रम समुद्र के इस पार भारत में दंडकर्ण्य किष्किंधा राज्य में था। खरदूषण नामक राक्षस जो रावण के ममेरे भाई थे और दंडकर्ण्य के अधिपति थे। इन सभी की मृत्यु के बाद भी शुक्राचार्य विद्यार्थियों को विद्या प्रदान कर रहे थे। सुपनखा उनके पास जाकर अपनी राक्षस जाति की उन्नति और अयोध्यापति श्री राम से बदला लेने के लिए कहती हैं। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि यहाँ के राजा सुग्रीव और लंका का राजा विभीषण समस्त भारत के सभी राजाओं अयोध्या के राजा श्री राम के अधीन हैं, सभी उनके भक्त हैं। उनके विरुद्ध यहाँ पर ना तो कोई कार्य हो सकता और ना ही कोई षड्यंत्र। इसीलिए पूर्व दिशा में समुद्र के उस पार जहाँ अभी तक आर्यों की सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, वहाँ लोग अभी भी कबीले में रहते हैं, कच्चा मांस खाते हैं। हम लोग उधर चलकर भगवान असुतोष की आराधना करते हैं। सुपनखा के साथ शुक्राचार्य मंत्र शक्ति से समुद्र पार करके आज के सऊदी अरब देश में पहुंच जाते हैं, जहां के लोग कबीले में रहते हैं और पशुओं की तरह जंगल में कच्चा मांस आदि फल खाते हैं, जिसके कारण सभी लोग आपस में मार काट किया करते थे। जिसके सिर्फ दो कारण होते थे, पहले खाना अर्थात शिकार, अपना इलाका और दूसरों की स्त्री। उनके यहाँ स्त्री किसी की पत्नी नहीं बल्कि ताकतवर पुरुष ही उससे संभोग करता था। कबीले की सभी स्त्रियां पहले सरदार की स्त्री, उसके बाद जब सरदार किसी दूसरे की स्त्री को अपना लेता था तो पहले की स्त्री फिर अन्य पुरुष के पास रहती थी। शुक्राचार्य की प्रतिज्ञा के बारे में तो सभी जानते हैं। वो सदैव अंधेरे यानी पाप को बढ़ावा देने वाले हैं। वो सदैव पापियों के मददगार रहे हैं। फिर सुपनखा तो उनके प्रियशिष रावण की छोटी बहन थी, तो भला शुक्राचार्य उसकी बात क्यों नहीं मानते? सुपनखा की नाक कटी हुई थी, इसीलिए वो हमेशा अपने मुंह को ढक कर रखती थी। हालांकि वो सुंदर भी थी और साथ में माया भी जानती थी, जिसके द्वारा वो कोई भी रूप धारण कर सकती थी। उस समय वहाँ सैकड़ों कबीले थे। मनुष्य जानवरों की तरह इधर उधर जंगल में भटकते रहते थे। उनके सिर्फ दो ही काम थे, भूख लगे तो शिकार करके कच्चा ही खा जाओ और स्त्री देखते ही सहवास करना। सुपनखा के साथ शुक्राचार्य ने भी भगवान शिव के प्रतिरूप अर्थात शिवलिंग की स्थापना करके शिव आराधना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों में उधर से वहां के सबसे शक्तिशाली कबीले की टोली गुजरी, जिसका मुखिया एक आदम नाम का एक भयानक लंबा और अष्टपुष्ट शरीर का मालिक था। वो व्यक्ति शेर, बाघ, हाथी, घोड़े आदि किसी भी जीव से ज्यादा शक्तिशाली था। सारे कबीले उसके अधीन थे। उसकी एक ही कमी थी कि वो पशुओं की तरह नंगा रहता था और किसी भी स्त्री को देखकर जब तक उसको पा नहीं लेता था तब तक बराबर प्रयास करता रहता था। उस राक्षस ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति हवन कर रहा है और उसके सामने एक स्त्री जिसने अपना मुख कपड़े से ढक रखा है। वो सुंदर स्त्री अगर मुखिया को मिल जाए तो मुखिया के साथ रह रही उसकी स्त्री का भोग हम सबको मिल जाएगा। यही सोचकर राक्षस सुपनखा का अपहरण करके उसे अपने मुखिया के पास पहुंचा देते हैं। मुखिया आदम ने सुपनखा से संभोग की इच्छा जताई। सुपनखा ने माया से सभी को मोह कर रखा था। उसे मालूम था ताकतवर व्यक्ति को कैसे फंसाया जा सकता है और शुक्राचार्य ने अनुमति देने की बात रखी। शुक्राचार्य जी ने इस विवाह की अनुमति दे दी। साथ ही मुखिया आदम से दो शर्त रखी, जिसमें शर्त थी कि सुपनखा से विवाह के बाद उसके दुश्मन अयोध्यापति श्री राम किष्किंधा के पति सुग्रीव और हनुमान अंगद को मारकर उसका बदला लेना होगा। अगर सुपनखा को आदम की अन्य पत्नियों के कारण उसे अलग होना पड़ा तो लंका किष्किंधा सहित अयोध्या की समस्त संपत्ति और राज्य सुपनखा को देना होगा। इन दोनों शर्त के लिखित प्रमाण के बाद दोनों कबीले के रस्म रिवाज के अनुसार विवाह हुआ। जब विवाह के बाद आदम ने अपनी पत्नी का घूंघट उठाया, उसकी कटी नाक को देखी तो आदम 10 कदम पीछे हट गया और जब सुपनखा के रो रो कर अपनी कहानी बताई तो आदम को उसके प्रति सहानुभूति जागृत हो गई। इसके बाद उसने श्री राम लक्ष्मण से बदला लेने की प्रतिज्ञा कर डाली। लेकिन आदम ने अपनी पत्नी सुपनखा का भेद किसी को नहीं बताया कि उसकी पत्नी की नाक कटी हुई है। अगर ये बात सबके सामने आ जाती तो लोगों में बदनामी होती है। इसीलिए उसने पत्नी को हवा नाम दिया और सबको बताया कि मेरे अतिरिक्त जो कोई भी हवा का चेहरा देखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये हवा उड़ाने में शुक्राचार्य जी का भी पूरा हाथ रहा और इस तरह से हजारों सालों में कई संप्रदाय जो एक दूसरे से निकलते रहे वो सभी आदम और हवा से उत्पन्न हुए। कालांतर में इन्हीं आदम और हवा से यहूदी, ईसाई, मुस्लिम आदि संप्रदायों का जन्म हुआ। इन लोगों ने
भी आदम जैसे आदि मानव अर्थात कबीले वाले लोगों की सीख यानी परंपरा मानी और अब तक इन्हीं की परंपरा अपनाते रहे हैं। जैसे स्त्रियां अपने मुख पर हवा अर्थात सुपनखा की तरह अपने मुख पर हिजाब अवश्य पहनती हैं। आज भी इनका विवाह एक करार समझौता ही होता है। आज भी इनके विवाह में शस्त्र मंजूरी होती है। एक दूसरे को शर्त सुनाते हुए मेहर अर्थात स्त्री को दी जाने वाली रकम जिक्र करते हुए राजामंदी ली जाती है। अगर किसी कारण विवाह विच्छेद होता है, मेहर की रकम को पुरुष स्त्री को अदा करता है। तो इस तरह सुपनखा रावण की मृत्यु के बाद अरब देशों में चली गई। आदम नाम व्यक्ति जो कबीले का सरदार था, सुपनखा उसे शर्त के साथ संबंध बनाने को राजी हुई। कटी है ये छुपाने के लिए हिजाब पहनने की परंपरा शुरू की थी। अगर ध्यान दे तो ये सारी बातें केवल एक ही तरफ इशारा करती हैं कि शायद मुसलमानों को सुपनखा के वंशज होने वाली बात हकीकत हो सकती है। सारे मुसलमान इसी बात से डरते हैं कि अगर कोई भी हिंदू गलती से भी मक्का मदीने के अंदर चला गया, उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया, तो इस दुनिया से पूरी राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। मित्रों, ये राक्षस कोई और नहीं बल्कि सुपनखा के वंशज हैं। भले ही ये सारी बातें आपको हैरान कर रही हैं, लेकिन ये सच भी हो सकती हैं, क्योंकि इस दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म ही है। यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति सनातन धर्म से ताल्लुक रखता है। मित्रों, ठीक ऐसा ही प्राचीन समय में भी हुआ करता था कि जब कुछ लोग मिलकर अपनी अलग अलग नियमों और परंपराओं को बनाए रख करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके ये चीज जातियों में तब्दील होती चली गई, जिससे आगे चलकर अनेकों धर्म की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।